हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड के आदिवासी समाज की विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें यहाँ पे हमें पढ़ना है झारखंड के आदिवासी समाज के बारे में पढ़ना है कि जो आदिवासी समाज है झारखंड में, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस वजह से ये लोग इतने प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे। परिचय में देखेंगे झारखंड के आदिवासी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, झारखंड का आदिवासी समाज अपनी जो विशेष इनकी जो संस्कृति होती है, धरोहर परंपरा होता है, उसके लिए जाना जाता है। तो देखिए, आदिवासियों में क्या होता है कि इनके पूर्वजों ने जो नियम कानून बना रखा है, जो परंपरा बना रखा है, उसे ये लोग फॉलो करते हैं। उसी की वजह से इन्हें जाना जाता है। जिस प्रकार से अनेक जातियों में अपना अपना अलग अलग फेस्टिवल होता है, उस प्रकार से आदिवासी समाज में भी इनका फेस्टिवल होता है। और यहाँ के लोग अपने परंपरा को भूलते नहीं हैं, अपने रीति रिवाज को भूलते नहीं हैं। और आदिवासी समाज के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं। बस इसी वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ की यानी कि झारखंड की आदिवासी जनजातियाँ, देखिए जनजातियाँ किसे कहा जाता है, जैसे कि आदिवासी हो गया, ठीक है। तो आदिवासी हम लोग जानते हैं कि आदिवासी बोला जाता है, लेकिन आदिवासी के अंतर्गत बहुत प्रकार की जातियाँ होती है, जैसे कि संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, हो गया, ये सब जनजाति हैं, आदिवासी के अंतर्गत आता है। यानी कि ये अलग अलग जात होते हैं। जिस प्रकार से होता है ना, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे कि मंडल हो गया, आदव हो गया, ठाकुर हो गया, तो ये सभी जो जातियां हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे होता है संथाल, मुंडा, उरांव, ये सब, ठीक है। तो ये लोग जो होती है वो अपनी अनोखी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए जानी जाती है। इसी वजह से झारखंड के आदिवासी समाज के लोग प्रसिद्ध हैं। तो इनकी विशेषताओं के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो झारखंड के आदिवासी समाज की विशेषताएं, तो पहला विशेषता क्या है, तो पहला विशेषता है सांस्कृतिक धरोहर और त्योहार। तो देखिए, झारखंड में जो आदिवासी समाज के लोग हैं, तो कितने प्रकार की जनजातियां हैं, जातियां हैं, तो ये कुल 32 प्रकार की जनजातियां हैं। ये याद रखिएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आदिवासी समूह में कितनी जनजातियां होती है। तो कुल जनजातियां होती है 32, ठीक है। तो झारखंड में कुल 32 जनजातियां होती है, जिसमें से हो गया संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ये सब प्रमुख हैं। जिस प्रकार से भूमिहार होता है, पांडे होता है, उस प्रकार से आदिवासी में संथाल, मुंडा, ये सब फेमस हैं, ठीक है, प्रमुख होती हैं। और ये जनजातियां अपने त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी परंपराओं को जीवित रखती हैं। ये लोगों का एक चीज है कि ये लोग अपनी परंपरा को कभी नहीं भूलते हैं। इनके पूर्वज ने जिस प्रकार से रीति रिवाज बना रखा है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ये लोग मानते हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आदिवासी में इसका जो प्रमुख फेस्टिवल हो जाता है, वो हो जाता है सरहुल और कर्मा जैसे त्यौहार यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए, ये जो कर्मा फेस्टिवल है ना, वो स्पेशली आदिवासियों के लिए है। भले और लोग मनाते हैं, लेकिन ये जो प्रमुख त्यौहार है कर्मा, वो आदिवासियों के लिए है। सरहुल, ये सब इनका प्रमुख फेस्टिवल है और झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सरहुल जो है ये वसंत ऋतु में मनाया जाता है और कर्मा फेस्टिवल जो है वो सितंबर में मनाया जाता है। और इसमें साल के पेड़ की भी पूजा किया जाता है। तो झारखंड के आदिवासी लोग ये जब सरहुल मनाते हैं ना, तो ये होता है वसंत ऋतु में, और इसमें लोग जो साल का जो वृक्ष होता है उसकी पूजा करते हैं। तो ये पहला विशेषता समझ गए। दूसरा विशेषता है प्राकृतिक जीवन शैली। तो आदिवासी समाज का जीवन प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में होता है। यानी कि ये लोग ना प्राकृतिक से जुड़े रहते हैं। आदिवासी समाज के लोग वे जंगल को जल और जमीन के साथ सामंजस्य बनाकर रहते हैं। और इनकी जो आजीविका होता है, उसका मुख्य स्रोत होता है कृषि करना, वनों को लगाना और वनों की देखभाल करना। तो आदिवासी समाज के लोग जो हैं, वो जंगलों के साथ बहुत ही अच्छे तरीकों से रहते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और ये जंगलों का ध्यान भी रखते हैं। और इनका जो मुख्य काम हो जाता है वो कृषि हो जाता है। और जो वन में जो
ये फल होते हैं, पौधे होते हैं, उसको बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये लोग प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं। दूसरा विशेषता समझ गए। तीसरा है कि भाषा और साहित्य। तो झारखंड की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो अपनी अपनी भाषाएं बोलती है, जैसे कि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया और कुड़ुक हो गया। तो ये सब इनकी प्रमुख भाषा होती है। देखिए, हम लोगों को पता है कि आदिवासी समाज में संथाली भाषा बोला जाता है, लेकिन संथाली के साथ साथ मुंडारी, कुड़खू और भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है आदिवासी समाज के अंतर्गत। ठीक है, तो इन भाषाओं में समृद्धि साहित्य और लोक कथाएं भी हैं। देखिए, ये सब जो भाषा है ना, संथाली, मुंडारी, इन सब में ना इन लोगों के लिए साहित्य भी रचा हुआ है, लोक कथाएं, लोकगीत आदि प्रकार की रचनाएं इस भाषा में हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। जैसे कि देखिए, सबका अपना अपना घर में अपना अपना मातृभाषा होता है। ठीक है, देखिए, मोस्टली सभी लोग जब बाहर जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे रहते हैं तो अपना घर के लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आदिवासी समाज के जो लोग हैं, इनका भाषा अलग अलग अपना होता है और लोक कथाएं भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मनाया जाता है और इनकी विशेषताएं ये रहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक संरचना। तो चौथा पॉइंट है और चौथा विशेषता है सामाजिक संरचना। तो आगे हम लोग इसका ये देखते हैं कि आदिवासी समाज में सामूहिकता और सहयोग की भावना प्रबल होती है। यानी कि आदिवासी समाज के जो लोग रहते हैं वो सामूहिकता यानी कि समूह में लोग रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सभी लोगों के दुख और सुख में समान भाव रखते हैं, प्रेम की भावना इन लोगों में रहती है झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों में। ठीक है, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी समुदाय के प्रति गहरी निष्ठा रखते हैं, यानी कि अपनी आदिवासी जाति के अंतर्गत ये गहरा प्रेम रखते हैं और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि अगर हम सभी आदिवासी लोग एक साथ मिलकर एक अच्छा निर्णय लेंगे तो उससे हमारी पीढ़ियों को अच्छा लाभ मिलेगा। अभी जो है पीढ़ी, अभी जो लोग स्थित हैं उसको तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन जो आने वाला जो पीढ़ी है उन लोगों को लाभ मिलेगा। इसीलिए ये लोग सामूहिक निर्णय लेने में विश्वास रखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा और विकास। तो हालांकि आदिवासी समाज के जो लोग हैं इसने शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति किया है। देखिए, आदिवासी समाज के लोगों ने भी बहुत ही ज़्यादा शिक्षा में प्रगति किया है, लेकिन अभी भी इन लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 1961 ईस्वी में साक्षरता दर था इन लोगों का आदिवासी में 8.53%। ठीक है, ये बात हो रहा है 1961 में। ठीक है, तो आदिवासी समाज में उस टाइम जो साक्षरता दर था वो 8.53 था, जो अभी बढ़कर हो गया है 58%। ठीक है, और आदिवासी समाज के लोगों को जो है वो काफ़ी हद तक आरक्षण भी प्राप्त हैं। ठीक है, फिर भी बेटियों की जो शिक्षा दर है वो अभी भी 50% से भी कम है। देखिए, क्या है, आदिवासी समाज के लोग अपनी जो बेटियां हैं, इनकी जो बेटियां होती है उनकी शादी बहुत ही कम उम्र में कर देते हैं। इसीलिए बेटियों की अगर शिक्षा की बात किया जाए तो 50% से भी कम है, लेकिन इन लोगों में जो शिक्षा स्तर है, इन लोगों का जो दिनचर्या है, जीवन है, वो पहले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। पहले आदिवासी लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, जो कि अब ये सारा चीज़ खत्म हो चुका है और इन लोगों को आरक्षण भी काफ़ी ज़्यादा प्राप्त है। तो इसीलिए ये लोग हर चीज़ में लाभ उठाते हैं, शिक्षा हो या फिर विकास हो, सभी के क्षेत्रों में ये लोग लाभ उठा पाते हैं और इन लोग मेहनत भी अच्छे खासे करते हैं और फिर सभी चीज़ों में ये लोग अपनी परंपराओं को नहीं भूलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कला और शिल्प। तो इसमें क्या है कि आदिवासी समाज की जो कला है और जो शिल्प कला है वो बहुत ही अनोखी है। ये लोग जो हैं वो बांस, लकड़ी और मिट्टी से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाते हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को दिखाती है। तो देखिए, इन लोगों की अगर हम कला की बात करें आदिवासी समाज के बारे में, तो ये लोग जो हैं वो बांस की, लकड़ी से और मिट्टी से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने और भी बहुत प्रकार के बहुत सारे चीज़ बनाते हैं, जो इनकी कला और शिल्प कला को दिखाती है। तो मैं आशा करती हूँ ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें
ये पता चलता है इसका निष्कर्ष से कि झारखंड का आदिवासी समाज जो है वो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपरा के लिए जाना जाता है। और ये ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में जाना जाता है। झारखंड का जो आदिवासी समाज है वो सिर्फ झारखंड में इनकी जो कला समृद्धि है उसके लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि इसे पूरे विश्व में जाना जाता है। झारखंड का जो आदिवासी समाज है, यहाँ ये लोग किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से इनके जो कला शिल्प कला इनकी जो संस्कृति है वो पूरे विश्व भर में जाना जाता है। और इनका जो जीवन शैली और रीति रिवाज है ये हमें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो झारखंड की जो आदिवासी समाज है ना, तो इससे हमें पता चलता है, इन लोगों के बारे में जानने से हमें पता चलता है कि ये लोग किस प्रकार से अपने रीति रिवाज को निभाते चले आ रहे हैं, किस प्रकार से अपने प्रकृति से प्रेम करते हैं। तो ये सब देखने को और सीखने को मिलता है हमें झारखंड की आदिवासी की समाज से। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे आप लोगों को PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।